क्वेश्चन नंबर 15 था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो भी फार्मूले जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं साइड में लिख दूंगा बेटा, बस आप आराम से बैठ के समझो इसको। अब ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स या फाइंड एक्स। tan इनवर्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई 4। मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका यूज़ यहाँ तो है ही है। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा 101%, 4 नंबर का तो हर साल आता है, 2 का ऑब्जेक्टिव छोटे प्रश्नों में आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसका बहुत रोल है, तो इसलिए मैं तो इसको रीढ़ की हड्डी मानता हूँ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। और इस एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा यही फार्मूला यूज़ होगा। मैंने 2 दिन लगातार यही पूछा आपसे कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या हुआ, तो दैट विल बी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। उल्टा भी यूज़ करेंगे हम, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो हमारे पास यहाँ पे ये आपका x है और ये आपका y है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री। अब आगे डिग्री को बोलते जाना है और रेडियन को ज़्यादा याद रखना है, तो पाई बाई 4 जो है वो 45 डिग्री होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, ऊपर जो है एलसीएम क्या आएगा आपका x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, x प्लस टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस टू आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू और डिवाइडेड बाई दोनों की मल्टीप्लीकेशन x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन और x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 4, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला क्या होता है ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि प्लस टू में होता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में फार्मूले भी लिखवा दिए थे। ए माइनस टू इंटू ए प्लस टू क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू क्या हो जाए एक्स स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू पाई बाई 4। ऊपर अब यहाँ पे x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर माइनस वन को x से करेंगे तो माइनस एक्स, फिर माइनस वन को 2 से करेंगे तो माइनस टू प्लस, अब x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, x को माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू एक्स, वन को x से करेंगे तो प्लस एक्स और वन को माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई, अब ये tan इनवर्स जो है ना इसके ये जो बड़ा जो है हमारा डिवीज़न का निशान है इसके सामने होना चाहिए। यहाँ पे एलसीएम नीचे क्या आएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 आपका कट जाएगा, ऊपर जो है क्या होगा लाइक टर्म्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी।
एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर मिल के क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर, प्लस 2x माइनस 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x माइनस एक्स से कट जाएगा, माइनस टू क्या हो जाएगा बेटा -4, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर -4, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो -x स्क्वेयर और +1 इज इक्वल टू π/4। तो विच एम्प्लाइज tan इनवर्स, 2 कॉमन ले लें यहाँ पे, x स्क्वेयर -2 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, -4 + 1 क्या हो जाएगा बेटा -3 इज इक्वल टू π/4। अब दोनों तरफ हम tan लेंगे, tan ऑफ tan इनवर्स 2 इंटू एक्स स्क्वेयर -2 और डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। tan ऑफ π/4 कितना होता है सुमित बताएगा, साहिल बता बेटा, ज्वाइन कर लिया ना साहिल ने, निधि बताएगी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, शाबाश। तो tan इनवर्स tan से कट जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर -2 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वेयर -4, -3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे -3, तो वी गेट 2x स्क्वेयर +4 -3, x को एक तरफ कर लेना है बाकी को एक तरफ, तो विच एम्प्लाइज 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड वी गेट x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 विच इन टर्म्स गिव्स x इज इक्वल टू +-1/√2। ये आपका आंसर है। तो कैसे किया है एक बार फिर देख लो एक बार, यहाँ पे था हमने x के लिए सोल्व करना था, tan इनवर्स x -1 x -2 प्लस tan इनवर्स x +1 x +2 इज इक्वल टू π/4। तो मैंने बताया था 80% फार्मूला यही यूज होगा पूरे चैप्टर में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो यहाँ आपका x पूरा क्या है x -1/x -2 है, और y क्या है आपका x +1 डिवाइडेड बाई x +2, दोनों को प्लस कर दिया, और 1 - x -1 इंटू x -2 इंटू x +1 इंटू x +2, ऊपर एलसीएम ले लिया हमने x -2 इंटू x +2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और x -2 इधर, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो है हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x स्क्वेयर -2 -3, दोनों तरफ tan ले लिया, tan इनवर्स tan से कट जाएगा, tan π/4 1, तो यहाँ x के लिए हमने सोल्व कर लिया। तो ये समझ में आ गया, प्रिया समझ में आया बेटा, हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काटने को हम सीधा भी काट सकते हैं, लेकिन काटने के बाद क्या होता है, जब कभी इस बात का ध्यान रख लेना है कि साइन इनवर्स को साइन से काटना हो तो कटने के बाद जो वैल्यू होती है वो किस में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि बीच में 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, इधर -π/2 होता है। जब आपने cos इनवर्स को cos से काटना है तो जो कटने के बाद जो वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। 0 π/2 कितना होता है 90 डिग्री, -π/2 कितना होता है -90 डिग्री, 0 से पाई जो है क्या होता है, पाई कितना होता है 180 डिग्री। और जब कभी tan इनवर्स tan से काटना हो आपने तो जो ये वैल्यू है ये किसके बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। बाकी तीनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसको, सीकेंट इनवर्स का, कोसिकेंट इनवर्स का और कोट इनवर्स का, क्योंकि उनको हम इनमें बदल लेंगे।
और इन में बदलने के बाद हम सीधा काट सकते हैं। अब वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए। अब इनके बीच में नहीं मिलेगी, आपको जनरली नहीं मिलेगी, तो उसके लिए एक टेबल होनी जो है आपको याद होनी चाहिए। वो जो टेबल मैंने लिखवाई थी वो 90 डिग्री तक लिखवाई थी। अब मैं थोड़ा सा आपसे आइडिया लेना चाहूँगा कि जो है उस दिन भी बताया था मैंने, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है बताओ, सभी बताओ। 90। अब 90 नहीं बोलेंगे बेटा कभी भी, अब पाई/2 बोलना आपने। हाँ, ये कितना होता है 180। इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे बेटा। और ये कितना होता है 270 होता है बेटा ये, तो इसको 3 पाई/2। और ये कितना हो गया आपका 2 पाई। 2 पाई, ठीक है। 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सारे इधर होंगे। पाई, 3 पाई, 5 पाई, ओड पाई तो इधर होंगे, इवन पाई इधर होंगे। पाई/2 90 डिग्री है, 3 पाई/2 आपका कितना है 270 है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब ये जो एंगल है 30 डिग्री का है, तो इसकी ये क्या होता है आपका पाई/6। तो इधर वाला ये जो एंगल है ये कितना होगा, पाई और जोड़ दो इसमें। पाई/6 में पाई जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 पाई/6। समझ आ रही बात। यानी कि देखो, यहाँ से हम ये जो एंगल है आपका ये पाई/2 का है, ये जो पूरा एंगल है कितना है पाई का है। जब ये पाई/6 था तो आगे हमने और कितना जोड़ना पड़ा, पाई जोड़ना पड़ा, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये कितना होता है बेटा पाई/3 का। और पाई/3 जो है फिर आगे जो और एंगल होगा वो कितना होगा, फिर इसमें फिर क्या करेंगे हम पाई जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 पाई, इसमें जोड़ोगे तो 4 पाई/3। तो हमारे पास जो यहाँ पे 120 और आएगा 150 और आएगा, उनकी इम्पोर्टेंस और है बेटा। ये है 120 वाला, तो 120 में क्या करेंगे पाई/2 में कितना जोड़ेंगे आप भाई, 90 में 30 से तो जोड़ोगे, तो पाई/2 में आप पाई/6 जोड़ोगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 पाई + पाई 4 पाई/3 यानी कि 2 पाई/3। और ये कितना होगा पाई 150 क्या होगा 180 में से हम क्या घटा देंगे 30 डिग्री। तो पाई में से आपने पाई/6 घटाना है, तो वो कितना आएगा वो 4 पाई/6। तो इन एंगल्स की एक तो पहचान होनी चाहिए। एक जो टेबल आपने बनाई थी, मैं अब उसको बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 0 एंगल है आपका पाई/6 था, फिर कितना था बोलो मेरे साथ साथ बोलो बेटा, पाई/45 कितना होता है पाई/4, फिर पाई/3, वेरी गुड, फिर कितना था पाई/2। अब पाई/2 के बाद कितना आएगा आपका 2 पाई/3, फिर कितना आएगा 5 पाई/6, फिर कितना आएगा आपका पाई।
पाई के बाद जो है कितना आएगा आपका 7 पाई/6। अब बाकी आप लिख लेना, मैं फिर 3 पाई/2 लिख देता हूँ क्योंकि ना तो स्पेस है और ना और फिर है 2 पाई साइन की वैल्यू। अच्छा, ये भी पता होगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो साइन, कोस और टेन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये देखो समझा रहा हूँ मैं। यहाँ क्वेश्चंस का तो छोटा सा है मामला, लेकिन इसको बारीकी से समझना ज़रूरी है बेटा। तो मेरे को ये बताओ कि जो है कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कोई भी बताए जिसको पता है। दिव्या, पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव, वेरी गुड। निधि सेकंड में? नो। प्रिया? प्रिया बोल बेटा। नहीं पता। और मनीषा? और भी जिसको पता, नवीन? नवीन भी ज्वाइन कर लिया ना? साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, कोसेक, बाकी नेगेटिव। इसमें टेन और उसका उल्टा क्या होता है, कोट, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें कॉस और उसका उल्टा क्या होता है, सीकेंट, ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। और इस बात को कैसे याद रखा जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए हमने ऑल के लिए यूज़ कर लिया। और स्कूल सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट होता है, वो पॉजिटिव। और जो है यहाँ पे टी जो है हमने टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, और लास्ट में जो है वो कॉलेज के लिए कोस जो है वो और उसका सीकेंट जो है ये पॉजिटिव। ठीक है। तो अब साइन 0 जो है वो 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, अब इस टेबल को भी आपने याद कर लेना बेटा। अगर इसको याद नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम रहेंगी। इसको अब आगे जो है 2π/3, 2π/3 जो है ये कितनी वैल्यू, ये कितना है, क्या डिग्री का है? अब मैं इनको इवेलुएट करना भी सिखा देता हूँ। साइन 2π/3, तो बेटा इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम। पहले मैं डिग्री में, एक एंगल को मैं डिग्री में समझा देता हूँ। 2π/3 कितना है, पाई को 180 रख लो, कितना आ जाएगा ये, 120। ठीक है ना। अब 120 को लिखने के दो तरीके हैं, 90 + 30 या 180 - 60। ठीक है। हमें +1 में तो बताया जाता है डिटेल में, अब आपको नहीं बताया गया होगा लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। 10वीं तक तो 90 - थीटा सिखाया जाता है, आगे और नहीं सिखाया जाता। तो 90 + थीटा और 180 - 60। अब इस पे आए हम। देखो बेटा, जब π/2 प्लस या माइनस होगा, प्लस होगा तो हम किस में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें। और माइनस करेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये प्लस के लिए होता है, ये माइनस के लिए। अब 90 + 60 है तो ये डायरेक्शन है, और 90 - कुछ है तो ये डायरेक्शन है।
जब हम 90 और 270 प्लस माइनस होते हैं, जब हम लिख देता हूँ मैं 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस होता है एंगल, तो साइन तो बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। टेन बदल जाता है कोट में, कोट बदल जाता है टेन में, और सीकेंट बदल जाता है कोसीकेंट में, और कोसीकेंट बदल जाता है। प्रिया स्क्रीन नहीं दिख रहा बेटा? अब तो दिख रहा होगा। अच्छा, अब तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है बेटा, एक बार फिर देख लो उसको आगे पीछे करके, थोड़ा सा वीडियो में देख लेना फिर उसको। यहाँ क्लियर है बिल्कुल। अब देखो बेटा 90 और 2 से है बेटा। हाँ अब देखो 90 और 270 प्लस माइनस होता है, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसीकेंट में, ये चेंज होगा। अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, कौन सी लाइन पे हो हम? देखो 90 और 270 की तो ये लाइन होती है, और पाई की और 2 पाई की ये लाइन होती है। इस लाइन पे चेंज नहीं होता, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट डिसाइड होता है। दो ही बातें होती हैं। अब पहले तो ये एंगल किसका मल्टीपल है, 90 270 का है या नहीं है, या 180 का है। 180 का हो तो चेंज मत करो, और 90 का है तो बदल दो। 90 का है तो जैसे यहाँ 90 था तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस। यहाँ 180 का मल्टीपल है तो इस यो साइन साइन में रहेगा साइन 60। अब 90 प्लस 30 है, क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 प्लस 30 है ये, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया ये? साइन तो बदल गया कोस में। अब 90 प्लस 30 है तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। देखो यहाँ ये था, अब 90 प्लस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या था? साइन था। अब 90 के कारण तो साइन कोस में बदल गया, और सेकंड क्वाड्रेंट के कारण ये पॉजिटिव रहा। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यहाँ पे देखो 180 माइनस 60, 180 के कारण साइन साइन में रहा, लेकिन 180 माइनस 60 है तो कौन सा क्वाड्रेंट देगा ये? सेकंड। सेकंड में साइन, इस पेरेंट को देखना होता है, पिछले वाले को। साइन का क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा? प्लस साइन 60, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? √3/2। तो अगर √3/2 ये देता है तो दो वैल्यू हैं हमारे पास, एक तो साइन 120 और एक साइन 60। यहाँ पे भी वैल्यू उसकी √3/2 आएगी साइन 60 की, और 120 पे भी कितनी आएगी? √3/2। नेगेटिव है तो वो दो अलग वैल्यूज़ हैं। अब किसी भी एंगल को, जो भी 0 से 360 तक हमें वैल्यूज़ का पता है, तो बाकी की हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं tan 120 निकालना चाहता हूँ, एक एक एग्जांपल सभी का देख लो। प्रिया आप दिखाई दे रहा है बेटा ये? अच्छा, tan 120 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? tan 90 प्लस 30, और क्या लिख सकता हूँ? tan 180 माइनस 60। यही है भाई, 90 और 30 120 होगा, और 180 माइनस 60 वो भी 120 होगा। अब ये 90 था तो 90 के कारण 10 किस में बदल जाएगा? कोट में। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 प्लस 30। 90 में हम 30 जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे,
सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ कैसी वैल्यू आएगी, माइनस। और cot 30 कितना होता है आपका, √3, तो -√3 आया। इससे देखें 120 है, 120 माइनस है, तो 120 के कारण 10 किस में रहेगा, 10 में ही। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 - 60, 180 में माइनस करेंगे तो हम ऊपरले क्वाड्रेंट में जाएंगे, प्लस करेंगे तो नीचे वाले में। अब माइनस किया हुआ है तो ऊपर वाले में गए, तो ऊपर वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव। पेरेंट को देखते हैं, ये नए वाले को नहीं देखते। तो ये भी कितना है, -√3। अब मैं cos 150 को निकालना चाहता हूँ, पहले डिग्री में, फिर रेडियन में बहुत आसान है वो, इसी फार्मूला यही है। तो दो तरीके हैं इसके, दो तरीके। नवीन कौन कौन से हैं, दो तरीके बता भाई। नवीन कहाँ गया, निधि, दिव्या, साहिल। 90 + 60 बेटा, और एक क्या हो गया, cos 180 - 30। भाई जो एंगल है 150 डिग्री का है, 150 डिग्री का है, तो 90 + 60 होगा, क्योंकि हमने 150 से ये जोड़, और ये कितना होगा, 180 - 30। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं दोनों तरीके से करा, ये भी तरीका अपना सकते हैं, ये भी अपना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 90 है, तो 90 के कारण कोस किस में बदलेगा, साइन में, साइन में बदल गया। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 + 60 का क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 90 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो -sin60, इसकी वैल्यू आएगी -√3/2। अब इसको देखें, 180 - 30, 180 और 360 के मल्टीपल हैं, तो cos cos में रहेगा, cos 30। अब साइन डिसाइड करना हो रहा गया, 180 - 30 है, तो 180 - 30 हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। अगेन इसकी वैल्यू कितनी है, -3/2। अब 240 की बताओ, 10 to 40। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दो तरीके हैं, प्रिया बताएगी बेटा, दो तरीके क्या क्या हैं इसके। भाई 240 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, या तो 270 में से माइनस कर लो या 180 में जोड़ दो। तो दो तरीके कौन कौन से हुए हैं, एक तो हुआ 180 + 60, और एक क्या हुआ 270 - 30। अब 180 है यहाँ पे, तो 10 किस में रहेगा, 10 में, और 180 प्लस है, 180 में आप जोड़ रहे हो, तो क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो 10 60 रहेगा। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। हाँ, शाबाश। अब 270 है, ये 270 के कारण 10 किस में बदलेगा, कोट में। अब क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, 270 में से घटाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये 270 है, घटाएंगे, थर्ड में ही है अगेन हम।
और थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव। तो कोट 30 भी कितना होता है, √3। ठीक है। अब मैं जो है 210 को बता रहा हूँ, कोस 210। तो दो तरीके हैं इसके, क्या क्या तरीके हैं बताओ वो। एक 180 प्लस हो जाएगा, एक 270 माइनस हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, गुड। और एक क्या हो जाएगा, गुड। अब 180 है, अब कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा भाई बोलेगा 180 है, तो 180 के कारण कॉस बदलेगा या नहीं बदलेगा, दिव्या बता बेटा। तो कॉस 30 हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है, तो थर्ड में कॉस क्या होता है, ये देखना होता है पेरेंट। कॉस थर्ड में नेगेटिव होता है बेटा, थर्ड में तो टेन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपका ए है आफ्टर, ये स्कूल है, ये टू है, ये कॉलेज। तो माइनस कॉस 30 विल बी -√3/2। अब 270 है ये, प्रिया बताएगी अब। 270 है तो कॉस का क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, प्रिया सुन रही है बेटा। वेरी गुड। साइन 60 हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा है,